भगवान कहते हैं ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। भगवान गीता में खुद को बसंत के रूप में दिखाते हैं। भगवान का कहना है जो अपने कर्म क्षेत्र में उच्च पद पर बैठा है वह मेरे सबसे निकट है, यानी वो मैं ही हूँ। शरद ऋतु, ठंड में शीतल पड़ी भूमि बसंत के समय अपने आप को संतुलित करती है। भूमि, मनुष्य व सूर्य के अंदर की अग्नि का यह संतुलन का काल है। तीनों का यह संतुलन का काल है। यह वह समय है जब प्रकृति खुद प्रजनन व सृजन के रूप में आती है, फूल खिलाती है, फल देती है। खेतों में सरसों के फूल मानो सोना चमकने लगता है। जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं। आम के पेड़ पर फूल आ जाते हैं। रंग बिरंगी तितलियां भंवरे मंडराने लगते हैं। वसंत ऋतु के स्वागत के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता है जिसे हम बसंत पंचमी कहते हैं। इसी समय गर्भ धारण करने की प्रजनन शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी कारण इस दिन कामदेव और रति पूजा की भी चर्चा शास्त्रों में की गई है, जो सृजन कारक हैं। माघ महीने के यह 2 महीने प्रकृति प्रजनन शक्ति व सृजन शक्ति बढ़ाकर वातावरण को संतुलित करती है। यह सर्दी और गर्मी के बीच का समय है, यानी संतुलन का समय है। जिस प्रकार से व्यापारियों को दिवाली, सैनिकों के लिए दशहरा, बहनों के लिए रक्षाबंधन, उसी प्रकार से ज्ञान पिपासु और विद्वानों के लिए बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजन का महत्व शास्त्रों में बताया गया है। सरस्वती वाणी और विद्या की देवी है। आज के दिन से विद्या आरंभ करना शुभ माना गया है। कोई भी नया ज्ञान यदि आज के दिन हम सीखते हैं तो वो जन्म जन्मांतर साथ चलता है। अब बात करते हैं सनातन वास्तु के उपायों की। तो जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, पढ़े हुए सब्जेक्ट को भूल जाते हैं या पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, तो तुरंत एक उपाय करिए। अपने घर के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच की डायरेक्शन को देखिए, वहाँ क्या असंतुलन है। दिशा साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच के जोन को देखना है। अगर इस दिशा में रेड, पिंक या किचन है तो बच्चों को पढ़ाई के नाम पर गुस्सा आने लगता है। अगर यहाँ पर हरा या ब्राउन कलर कर रखा है तो बच्चे पढ़ाई को लेकर बहुत प्लानिंग करते हैं लेकिन एक्शन कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर यहाँ पर टॉयलेट बना हुआ है तो बच्चे पढ़ा हुआ परीक्षा के समय पे भूल जाते हैं। उनको पढ़ा हुआ याद ही नहीं आता है। अगर यहाँ खेलने का सामान रखा है, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन, चार्जर, लीड या कोई ऐसी और चीज़ें, तो बच्चों को स्टडी टाइम, पढ़ने के समय पर ही खेलना या मोबाइल में गेम खेलना याद आता है। जो बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आप पाओगे कि मोबाइल की एसेसरीज इसी दिशा के अंदर पड़ी हुई हैं। अगर इस डायरेक्शन में आपने स्टोर बना दिया तो बच्चों को क्या पढ़ना है यह समझ ही नहीं आता, जिस वजह से वे पढ़ाई में और कमज़ोर हो जाते हैं। उपाय क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको इस दिशा को बैलेंस करना है। यहाँ ऑफ वाइट या क्रीम कलर करके बच्चों की स्टडी टेबल यहाँ लगा दीजिए। जो बच्चे विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए
उस स्टडी टेबल पर एक ग्लोब का प्रतीक रख दीजिए। मेरी रिसर्च में पाया है कि 23 दिन के अंदर आप पाएंगे आपको अब बच्चों को पढ़ने के लिए बोलना नहीं पड़ता। वह अपनी स्टडी को एंजॉय करते हैं, वो अच्छे से अध्ययन करते हैं, ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाती है, बच्चे अपने अध्ययन को एंजॉय करते हैं। माँ सरस्वती की कृपा सभी बच्चों पर, हम सब पर बनी रहे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।